हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कंपटीशन लेवल की बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज सेल। कोई भी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। वो सबसे पहले ये हमारी बॉडी है, ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनती है। ऑर्गन सिस्टम, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो हर एक ऑर्गन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका दूँ तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम, या इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। अब ये जो सिस्टम्स होते हैं ये बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके बने होते हैं। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें अब कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? इसमें स्टमक इन्वॉल्व है, इसमें आपका माउथ इन्वॉल्व है, इसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये हो गया ऑर्गन, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म वेरियस और पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। बहुत सारे जो सेल्स को मिला के टिश्यूज़ बनते हैं, और इन्हीं टिश्यूज़ को अगर हम और टुकड़ों में बांटते हैं तो सेल्स होते हैं। अब आप देखेंगे कि आप इससे छोटी इकाई ऐसी, मतलब सेल को भी अगर आप और छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो वो किया जा सकता है। जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे कि गोल्गी बॉडीज़ हो गई, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जो कि अपने आप में कंप्लीट है, उसको सेल कहते हैं, ठीक है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें हम कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखेंगे कि सेल का जो मतलब डिस्कवरी हुआ उसमें कौन कौन से मेजर स्टेप्स थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई वो थी 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने एक्चुअली किसी लिविंग सेल को नहीं डिस्कवर किया था। इन्होंने एक जैसे जो पेड़ होता है उसके जो छाल होती है, बार्क होती है, तो कॉर्क कहते हैं उसको, तो उसकी एक सेल को ऑब्जर्व किया था, और इस तरीके से हमें पता चला कि सेल जैसा भी कुछ होता है, ठीक है। फिर 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने ही स्टडीड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और लिविंग सेल्स होते हैं इसका एविडेंस इन्होंने सबसे पहले दिया था। इन्होंने एक्चुअली बैक्टीरिया के सेल्स को डिस्कवर किया था, ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी सेल की, सेल की जो स्टडी है, साइटोलॉजी है, उसकी डेवलपमेंट में या उसको और आगे बढ़ाने में। क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है ना, हमारे सारे फंक्शंस को जो भी हैं उनको परफॉर्म करने में काम आता है। उसी तरीके से एक सेल के अंदर जो बाकी सारी चीज़ों को एक तरीके से गाइड करता है या गवर्न करता है, वो न्यूक्लियस होता है, और इसी में आपका डीएनए होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और एक और चीज़ कि जो सेल थियोरी है वो दी गई थी स्लीडन एंड शॉन ने, वो दी गई थी स्लीडन एंड शॉन के द्वारा। और 18 ये ईयर्स आप देख लीजिएगा, ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गए थोड़े से सेल की जो डिस्कवरी हुई थी उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों के नाम। अब हम जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट्स की तरह से, उन क्वेश्चंस को इस तरीके के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं।
जैसे कि माइकोप्लाज्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है। और सबसे जो बड़ा सेल होता है वो एग सेल होता है ऑस्ट्रिच का। ये इन जनरल की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो ह्यूमन स्पर्म की होती है ना, ह्यूमन स्पर्म सेल। और जो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमंस में वो एग सेल होती है। और इसी तरीके से हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि जो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में वो न्यूरॉन होती है। और एक और चीज़ कि जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं होती हैं हमारी बॉडी में। मतलब जो सेल होता है सारी सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल हम कहते हैं इसको, सेल ऑर्गेनल। इसके बारे में मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो सेल ऑर्गेनल्स में एक होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसमें ये सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं। तो इसमें जब नहीं पाए जाते हैं वो सेंट्रोसोम तो ये डिवाइड नहीं होते। इसी तरीके से जो लिवर सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम हिपैटिक सेल्स भी कहते हैं। तो जो लिवर सेल्स होते हैं ये सबसे तेज़ी से डिवाइड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारा जो लिवर है वो केवल 7% बचा हुआ है फिर भी वो अपने आप को पूरा रीजनरेट कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो सेंट्रोसोम मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लिवर सेल्स में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है और उससे हमारी बॉडी बनती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।